साथियों, जाति तोड़क मंडल लाहौर में जो अधिवेशन होना था, जिसमें बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को जाति के विनाश पर भाषण देना था, लेकिन वो अधिवेशन अनिश्चित काल के लिए स्थगित हो गया, हुआ नहीं। क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो भाषण तैयार किया था, उसकी प्रति कापी जब जाति तोड़क मंडल आयोजक मंडल ने मांगी और उसकी कापी उपलब्ध कराने पर जाति तोड़क मंडल ने उस भाषण में कुछ अंश हटाने का अनुरोध बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से किया था और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने उन अंशों को हटाने से साफ इनकार कर दिया था, जिसके कारण जाति तोड़क मंडल का अधिवेशन ही आज तक नहीं हुआ और न ही बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा तैयार किया गया वो भाषण हुआ। क्योंकि उस भाषण को तैयार करने में अस्वस्थ अवस्था में उन्होंने वो भाषण तैयार किया था, इसलिए अपनी मेहनत जो उन्होंने की थी, परिश्रम जो किया था, उससे भारत ही नहीं दुनिया वाकिफ हो सके, इसलिए उस भाषण की प्रतियां छपवा कर उन्होंने बिकवा दी, जिस पर मोहनदास करमचंद गांधी ने जो पेपर निकालते थे, अखबार निकालते थे हरिजन, उसके 3 अंकों में 2 अंकों में क्रमशः डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर टिप्पणी, उनके विरुद्ध टिप्पणी, उनके भाषण पर उन्होंने आपत्तियां प्रकट की। तीसरे संस्करण में अपने हरिजन अखबार में जाति तोड़क मंडल के आयोजक संतराम बीए पर भी, उन पर भी टिप्पणी जो अंकित की थी, उसका जवाब बाबा साहब क्रम वाइज दे रहे हैं। पिछले एपिसोड में आपको बताया गया था, बिंदु नंबर 1 पर उन्होंने जो जवाब दिया था वो आपको बताया गया था। आज वो बिंदु नंबर 2 पर सवाल था महात्मा गांधी का, मोहनदास करमचंद गांधी का, उसका जवाब दे रहे हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, आरोप प्रत्यारोप है। जो सवाल किए थे बाबा साहब ने, जो समाधान बताया था, उस पर मोहनदास करमचंद गांधी ने क्या कहा वो मैंने आपको पढ़कर बताया था, समझाया था। अब उसका प्रति उत्तर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दे रहे हैं। पॉइंट नंबर 2, इसे गौर से समझने की ज़रूरत है और इस वीडियो को अंत तक देखेंगे तभी आप समझ पाएंगे। तो साथियों, बाबा साहब कहते हैं कि इरादे की बात छोड़ दें। तो अपने व्याख्यान में मैंने जो प्रश्न उठाया है उस पर महात्मा को क्या कहना है, मैंने जो प्रश्न उठाया है उस पर महात्मा को क्या कहना है, या महात्मा का तात्पर्य मोहनदास करमचंद गांधी से है। तो कहते हैं आगे, सर्वप्रथम जो भी मेरा व्याख्यान पढ़ेगा उसे ये एहसास होगा कि महात्मा द्वारा मेरे द्वारा उठाए गए मुद्दों से बच कर निकल गए हैं। यानी मैंने जो मुद्दे उठाए हैं अपने व्याख्यान में, उनको महात्मा ने छुआ तक नहीं है, उससे बचकर निकले हैं। और जो मुद्दे उन्होंने उठाए हैं, किसने? महात्मा मोहनदास करमचंद गांधी ने जो मुद्दे उठाए हैं वो मुद्दे नहीं हैं, वो मेरे मुद्दे ही नहीं है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कहते हैं हमने जो मुद्दे उठाए थे उनको उन्होंने छुआ तक नहीं है, उससे बचकर निकले हैं, और जो उन्होंने मुद्दे उठाए हैं वो मेरे मुद्दे नहीं हैं। जो हिंदुओं पर मेरे अभियोग से जो संज्ञा मेरे व्याख्यान को देने की उन्होंने कृपा की है, कितनी बड़ी बात कहते हैं, वे मुद्दे नहीं है, वो कि जो मोहनदास करमचंद गांधी ने मुद्दे उठाए हैं वो मेरे मुद्दे नहीं हैं, और जो मैंने मुद्दे उठाए थे उनको उन्होंने छुआ तक नहीं है, उनसे बचकर निकले हैं। आगे कहते हैं जो हिंदुओं पर मेरे अभियोग से जो संज्ञा मेरे व्याख्यान को देने की उन्होंने कृपा की है, जो व्याख्यान को देने की उन्होंने कृपा की है, निकलते हैं। जो मुख्य बातें मैंने अपने व्याख्यान में कहनी चाहिए हैं, कि मैंने अपने व्याख्यान में जो मुख्य रूप से बातें कहनी चाहिए हैं, उनकी सूची इस प्रकार बनाई जा सकती है। वो सलाह दे रहे हैं कि गांधी जी, मोहनदास करमचंद गांधी अगर मेरे व्याख्यान को पढ़ते, उसको टच करते, उस पर उत्तर प्रत्युत्तर देते, तो वो ये व्याख्यान का सारांश मेरा है वो बता रहे हैं, उनको उन्होंने टच ही नहीं किया, उससे बचकर निकले हैं, और जो मैंने कहा नहीं उसको उन्होंने उठाया है। तो
इनके व्याख्यान का जो सूची बनाई जा सकती है वो सूची बाबा साहब खुद प्रस्तुत कर रहे हैं। नंबर 1, हिंदुओं ने जाति ने हिंदुओं को बर्बाद कर दिया। पहला क्या है? बाबा साहब कहते हैं जाति ने हिंदुओं को बर्बाद कर दिया। किसने बर्बाद कर दिया? जाति ने। किसको बर्बाद कर दिया? हिंदुओं को। दूसरा मुद्दा है चतुर्वर्ण के आधार पर हिंदू समाज का पुनर्गठन असंभव है। बड़ा स्पष्ट रूप से लिख रहे हैं, कह रहे हैं कि चतुर्वर्ण के आधार पर हिंदू समाज का पुनर्गठन असंभव है, क्योंकि वर्ण व्यवस्था एक ऐसे बर्तन की तरह है जिसमें छेद है, या ऐसे आदमी की तरह है जिसकी नाक बह रही है। यानी वो वर्ण व्यवस्था इस तरह है जिसमें एक बर्तन में छेद है जो कभी भर ही नहीं सकता है, अथवा इस तरह है जिस आदमी की नाक बह रही है। यह सिर्फ अपने गुण के आधार पर अपने को बनाए नहीं रख सकती, और इसमें जाति व्यवस्था के रूप में पतित होने के अंतर्जात क्षमता है, निपतित गिरने की क्षमता है। यही जब तक इसके साथ कानूनी शक्ति न जोड़ी जाए, बहुत बड़ी बात, जब तक इसके साथ कानूनी शक्ति न जोड़ी जाए जिसे वर्ण का नियम तोड़ने वाले हर आदमी पर लागू किया जा सकता हो, जिसे वर्ण का नियम तोड़ने वाले हर आदमी पर लागू किया जा सकता हो। ये शर्त उनकी, या नियम दूसरा था बाबा साहब का। तीसरा नियम जिस पर चर्चा की थी बाबा साहब ने, वो ये है कि वर्ण व्यवस्था के आधार पर हिंदू समाज का पुनर्गठन नुकसानदेह है। बाबा साहब क्या कहते हैं? वर्ण व्यवस्था के आधार पर हिंदू समाज का पुनर्गठन नुकसानदेह है। फायदा नहीं होगा बल्कि नुकसान होगा, क्योंकि वर्ण व्यवस्था का परिणाम होता है जनसाधारण को शिक्षा के अवसरों से वंचित कर उनका निम्नीकरण करना। क्या कहते हैं? जनसाधारण को, वर्ण व्यवस्था का परिणाम क्या है कि जनसाधारण को शिक्षा के अवसरों से वंचित कर देना और उनका निम्नीकरण करना, नीचे के नीचे ही रखना, छोटा का छोटा रखना, और शस्त्र धारण करने के अधिकार से वंचित कर उसे कायर बना देना। यानी वो शस्त्र धारण नहीं कर सकता है, जिसके कारण वो कायर बन जाएगा, कायर बना देना है। तो वर्ण व्यवस्था में दो चीज़ें हैं, उसे शिक्षा से वंचित कर दिया जाए और शस्त्र धारण करने से वंचित कर दिया जाए। तो ना वो शिक्षित हो सकता है, ना कोई बात कर सकता है, ना जान सकता है, ना समझ सकता है, और शस्त्र धारण नहीं कर सकता है, जिसके कारण वो कायर हो जाएगा, डरपोक हो जाएगा। इसलिए वर्ण व्यवस्था से ये हिंदू समाज कमज़ोर होगा। चौथा कारण जो बताते हैं बाबा साहब, तो हिंदू समाज का पुनर्गठन एक ऐसे धार्मिक आधार पर होना चाहिए। सजेशन है बाबा साहब का कि हिंदू समाज का पुनर्गठन एक ऐसे धार्मिक आधार पर होना चाहिए, एक ऐसे धार्मिक आधार पर होना चाहिए जिसमें क्या हो? उसमें स्वतंत्रता हो, समानता हो और भ्रातृत्व भाईचारे के सिद्धांतों की स्वीकृति हो। 3 सिद्धांतों को उन्होंने बताया है। हिंदू धर्म के पुनर्गठन का धार्मिक आधार का जो आधार बिंदु बताया है वो 3 बिंदु हैं, 3 चीज़ें हैं। पहला है स्वतंत्रता, दूसरी समानता और तीसरी भ्रातृत्व। सभी स्वतंत्र हो, कोई भेदभाव ना हो, सभी में समानता हो, कोई ऊंच नीच ना हो, किसी तरह का भेदभाव ना हो, और तीसरा बिंदु है भ्रातृत्व, भाईचारा हो। तभी ये धार्मिक सुधार हिंदू समाज का पुनर्गठन हो सकता है। आपने देखा होगा बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारत के संविधान में इन 3 सिद्धांतों को, स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व को प्राथमिकता दी है। अब उन्होंने इन बिंदुओं को कहते हैं कि मोहनदास करमचंद गांधी ने बिल्कुल छुआ ही नहीं। 5वां बिंदु जो कहते हैं, लिया है बाबा साहब ने, कहते हैं कि इस उद्देश्य को पाने के लिए, इस उद्देश्य, ये स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व के सिद्धांतों को पाने के लिए जाति और वर्ण को जो धार्मिक मान्यता मिली हुई है उसे नष्ट करना, कि उसे नष्ट करना होगा। धार्मिक भावना को, धार्मिक भावना से भी सभी को बराबर होना चाहिए। कहने का तात्पर्य इस उद्देश्य को पाने के लिए जाति और वर्ण को जो धार्मिक मान्यता मिली है उसे नष्ट करना चाहिए। तो ये 5वां बिंदु, जिसको, इस बिंदु को भी मोहनदास करमचंद गांधी ने, महात्मा ने इस बिंदु को नहीं टच किया है, जबकि इस पर बाबा साहब कहते हैं मेरे भाषण का पूरा सार में यही है। अगला 6ठा बिंदु कहते हैं कि उन्होंने जो जोर दिया है 6ठे बिंदु पर, जाति और वर्ण की पवित्रता केवल शास्त्रों का दिव्य प्रमाण को त्याग कर ही नष्ट की जा सकती है।
यह ध्यान रखने योग्य बात है कि महात्मा द्वारा उठाए गए प्रश्न बिल्कुल विषय से हटकर है और ये दर्शाते हैं कि भाषण का मुख्य तर्क उनकी समझ में नहीं आया है। बहुत बाबा साहब क्या कहते हैं कि जो बातें मैंने उठाई नहीं, जिन बातों को मैंने कहा नहीं, उन बातों को तो वो कह रहे हैं, और जिन बातों को मैंने कहा है, जिन बातों को मैंने उठाया है, उनको महात्मा का मतलब मोहनदास करमचंद गांधी ने उन बातों को छुआ तक नहीं, उनको किनारा करके बाहर निकल गए। वो कहते हैं भाषण का मुख्य तर्क उनकी समझ में नहीं आया है, उनको और गहराई से पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए। इसलिए बाबा साहब कहते हैं कि भाषण का मुख्य तर्क उनकी समझ में नहीं आया है। ऐसा मुख्य तर्क अगर उनके समझ में आता तो इन बिंदुओं को वो जरूर उठाते। तो साथियों, ये जानकारी आप लोगों को कैसी लगी है? आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर लिखें। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। प्रकाश गिरा चैनल को सब्सक्राइब करें।